यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। अब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्दब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। सर्वोच्च भगवान को अर्पित किए गए निष्काम कर्म योग के प्रदर्शन से आप में यह तटस्थता योग विकसित होगी। जिस समय तुम्हारी बुद्धि विशेषता और पूर्णतया माया की सघनता को पार कर जाएगी, उस समय तुम उन सब विषयों के प्रति उदासीन हो जाओगे जिनके विषय में तुम सुनोगे और सुन चुके हो। जो कुछ सिखाया गया है और भविष्य में पढ़ाया जाएगा, उसे समाप्त करके अब मेरे द्वारा धर्मग्रंथ के निर्देशों को सुनने का क्या उपयोग है। इन निर्देशों से आप वर्तमान में यह विचार करेंगे कि इन अभ्यासों की पुनरावृत्ति निश्चित रूप से हर क्षण की जानी चाहिए। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। यदि तुम इस प्रकार आचरण करो और अशुद्धियों से मुक्त हो जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि मोहमाया के जाल से परे हो जाएगी। आपकी घनीभूत अशुद्धता उस भ्रम की प्रकृति है जो अनंत परिणामों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है, जिसके बारे में आप पहले ही हमसे बहुत कुछ सुन चुके हैं और बाद में भी सुनेंगे। तब आप तुरंत अपने आप ही उन सभी के प्रति त्याग या घृणा की भावना महसूस करेंगे। श्री कृष्ण अब आत्म प्राप्ति योग नामक लक्ष्य सिखाते हैं, जो श्लोक 2:39 में सिखाए गए कर्तव्य के प्रदर्शन से उत्पन्न होता है, जो मन के शोधन के माध्यम से प्राप्त स्वयं की वास्तविक प्रकृति के ज्ञान पर आधारित है। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। सच्ची चिंता के साथ कोई पूछ सकता है, मैं उस शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक दुनिया को कब प्राप्त कर पाऊंगा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व में भ्रम की भूल भुलैया को सफलतापूर्वक पार करना होगा। जब किसी ने खुद को भौतिक शरीर के रूप में पहचानने की अवधारणा को तथ्यात्मक रूप से खारिज कर दिया है, तो वह खुद को भ्रम की भूल भुलैया से बाहर निकालकर उस भ्रम के जाल से सफलतापूर्वक बच जाएगा, जो एक अथाह रसातल के समान है।
इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि शिष्य परंपरा के तत्वावधान में धार्मिकता से सभी गतिविधियों को सर्वोच्च भगवान कृष्ण को समर्पित करने से उनकी दया से आध्यात्मिक बुद्धि स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी और व्यक्ति स्पष्ट रूप से समझना शुरू कर देगा कि भौतिक शरीर स्पष्ट रूप से अलग है। व्यक्तिगत चेतना। इस समझ से व्यक्ति को उन गतिविधियों के प्रति उदासीनता प्राप्त होगी जिनके बारे में सुना जाता है या जिनके बारे में सुना जाएगा। लौकिक चीजों के बारे में जानने की इच्छा समाप्त हो जाएगी क्योंकि यह माना जाएगा कि केवल अस्थायी रूप से विद्यमान चीजों का अनुसरण करना उचित नहीं है। यही मतलब है ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण द्वारा इस श्लोक में दिया गया है। निर्वेदम शब्द का अर्थ उदासीन है, यहाँ त्याग का संकेत नहीं है। बल्कि यह समझा जाना चाहिए कि आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में व्यक्ति सांसारिक गतिविधियों के प्रति उदासीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति परमेश्वर की उत्कृष्ट गतिविधियों के प्रति उदासीन है। अपनी अत्यधिक विकसित मानसिक स्थिति के माध्यम से आत्मा के आनंद में डूबे हुए मुक्त संत बिना किसी इच्छा के भक्ति द्वारा आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण इन गुणों से युक्त भक्ति का पालन करने वालों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। शुकदेव और अन्य लोगों द्वारा की गई तपस्या और तपस्या से उन्हें असीम संतुष्टि और महान खुशी मिलती है। जो लोग भगवान कृष्ण की महिमा और अभूतपूर्व लीलाओं और उनके भक्तों का आनंद लेते हुए उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हें इतनी अधिक संतुष्टि मिलती है जितनी पूरी तरह से प्राप्त व्यक्ति को भी नहीं मिलती। इसलिए स्वर्गीय लोकों में रहने वाले उन लोगों की संतुष्टि के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है जो अपने लाभ समाप्त हो जाने के बाद फिर से धरती पर उतरने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि केवल आध्यात्मिक बुद्धि की स्थिति वाले लोग ही भगवान कृष्ण की सर्वोपरि स्थिति को समझ सकते हैं और इस प्रकार उसके अनुसार सभी कार्य कर सकते हैं। मुक्ति में भी तारतम्य क्रम है। यदि क्रमोन्नति न होती तो बुद्धिमान लोग भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा का एहसास नहीं कर पाते जो मुक्ति का एकमात्र कारण है। इस प्रकार कोई भी उनसे समानता की इच्छा नहीं करेगा। यदि इसकी पेशकश भी की जाए तो भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मुक्ति की इच्छा न रखने वालों को भी भक्ति के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त होती है और जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें भी मुक्ति शुभता के रूप में प्राप्त होती है। यह शुभता न चाहते हुए भी प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति विशेष भक्ति रखने वाले श्रेष्ठ भक्तों को उनके जीवन के अंत में विशेष दया प्राप्त होती है जिसे महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर की समाप्ति पर ज्ञान में स्थित लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। अन्य व्यवस्थाएं तपस्वियों के लिए उनके नश्वर बंधन से अलग होने पर दी गई हैं और फिर भी जो अनुभव के अनुसार विशिष्ट चरित्र के साथ सर्वोच्च आनंद का अनुभव करते हैं। इन सभी विभिन्न स्तरों में उन्नयन सदैव विद्यमान रहता है। किसी भी माध्यम से मुक्ति ही मुक्ति है और इसमें कोई भी किसी से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि व्यक्ति आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति के परम ज्ञान में पूरी तरह से स्थित होगा। इसलिए संतुलन के मामले में इसे प्रचुरता के साथ साथ दुख का अनुभव भी माना जाना चाहिए। भले ही सर्वोच्च आनंद के लिए प्रचुरता और दुख को समान रूप से माना जाना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति ही भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के लिए मुख्य घटक है, जैसा कि नारायण अष्टाक्ष कल्प में दिया गया है।
इसलिए वैदिक शास्त्रों में त्याग को मुक्ति के साधन के रूप में इंगित नहीं किया गया है। मुक्ति के संबंध में अन्य उपायों की भी कोई दिशा नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक की समझ यह है कि महान आत्म साक्षात्कारी प्राणियों के शक्तिशाली शब्दों को सुनने से वेदों का सही अर्थ सीखा जा सकेगा। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। यदि कोई यह पूछे कि यदि हम विधिपूर्वक कर्म करें तो क्या सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता शीघ्र आ जाएगी? भगवान कृष्ण इंगित करते हैं कि यदा शब्द का उपयोग कब करना है यह व्यक्ति पर निर्भर है। कोई सटीक समय नहीं है। जब भी कोई आध्यात्मिक बुद्धि स्वयं को पुनर्जीवित करती है और किसी के मन को मानसिक भ्रम की विशाल गंदगी और कीचड़ को पार करने की अनुमति देती है, तभी और केवल तभी वह सुनने योग्य सभी सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता प्राप्त कर सकेगा। और अभी भी सुना जाना बाकी है और उन कार्यों के पुरस्कार जिनमें उन्हें पूरा करना है, जैसा कि इस दुनिया और स्वर्गीय राज्यों के लिए वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। वह ज्ञान कब प्राप्त होता है जो कर्म योग के द्वारा मन की शुद्धि से उत्पन्न होता है? यह तब कहा जा रहा है जब विवेक की परिपक्वता उस समय प्राप्त हो जाती है जब आपका मन परे चला जाएगा, भ्रम की गंदगी को पार कर जाएगा। भ्रम के रूप में गंदगी गैरभेद भाव के रूप में जो किसी की समझ को भ्रमित करने के बाद स्व और अनस्व के बीच का अंतर मन को वस्तुओं की ओर प्रेरित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका मन पवित्रता की स्थिति को प्राप्त कर लेगा तब मन शुद्ध होकर विवेक की वृद्धि की ओर ले जाता है, जो आगे चलकर वैराग्य में बदल जाता है। उस समय तुम्हें सुनने योग्य और सुने हुए के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। निहित विचार यह है कि जो सुनना है सुना गया है, अर्थात आत्मज्ञान से संबंधित ग्रंथों के अलावा अन्य शास्त्र। जब ऊपर उल्लिखित विवेक परिपक्व हो जाता है तब आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं की निष्फलता स्पष्ट हो जाती है।